Myself Rui Khan, and today I am going to let you know about 5 myths. यूजली जुडिशरी के स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे पास ओवर प्रेशर होता है कि शुड वी गो फॉर दिस जुडिशरी और नॉट. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद ऑल दोज 5 myths that generally give over pressure to the student of judiciary. Now, when we talk about these over pressure or the myths, the first important things that we usually go through, that is, अगर हमें judiciary की preparation करनी है, if you want to be get selection, then हमें standard books को refer करना है. So we know there are various kinds of books in the market. हमें लगता है कि जो भी बुक्स सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड होगी, बड़े ऑथर की होगी, ज़्यादा कमेंट्रीज होंगे, वो बुक्स पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा. तो ये आपका मिथ नंबर फर्स्ट है. इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू रीड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक्स. यू नीड टू बी प्रेसिस, you need to concise your information, but the information must be authentic. तो स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ते हो अगर आप, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होता है. तो आप क्या करोगे, कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि जनरली स्टैंडर्ड बुक्स में होते हैं, आप उसके ब्रीफ नेचर को स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करते हो. सो वी डोंट नीड टू गो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉन्स्टी पढ़ रहे हैं, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम कॉन्स्टी के लिए पूरी डाइसी या ऑस्टिन की बुक्स को हम कंप्लीटली रिफर करें. वी कैन गो फॉर द शॉर्ट नोट्स ऑफ द स्टैंडर्ड बुक्स हैविंग कमेंट्रीज. तो सेकेंड एक और इन्फॉर्मेशन है जो हमेशा हमें कंफ्यूज करती है कि क्या हमें जुडिशरी के लिए बैरक को क्रैम कर लेना चाहिए, जो कुछ भी बैरक में कंटेंट दिया, बट वी शुड स्टार्ट लर्निंग दिस फैक्ट्स. तो अगर हम बैरक की लैंग्वेज को एज इट इज़ लर्न कर लेते हैं तो वी विल गेट द सिलेक्शन. एक ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे को एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है. बैरक की लैंग्वेज इज नॉट नेसेसरी टू बी लर्न अनलेस एंड अनटिल यू हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. तो इम्पॉर्टेंट जो होता है वो चीज़ें हैं आपके लिए लॉ के कॉन्सेप्ट को समझना, रादर टू जस्ट गो फॉर क्रैमिंग ऑफ बैरक. हाँ, जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो होती है कि आप उन सेक्शंस को लर्न करते हो जिन पर्टिकुलर सेक्शंस में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न दिया गया है. तो आपके लिए पूरे बैरक को क्रैमिंग करना इज नॉट अ सोल्यूशन टू क्रैक जुडिशरी. सो दिस इज द सेकेंड मिथ दैट इज यूजुअली फेस्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ जुडिशरी. द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि जब हम बैरक को लर्न करना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि अगर हमें मेंस आंसर लिखना है तो इट इज़ बेटर कि हम आंसर जो लिखेंगे वो कम्प्लीटली बैरक लैंग्वेज में लिखेंगे. ये भी एक अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि पूरी बैरक की लैंग्वेज को अगर आप लिख रहे हो और आपको लग रहा है कि यू विल गेट द हाईएस्ट मार्क्स, दैट इज़ नॉट अ परफेक्ट आइडिया. कि बैरक की लैंग्वेज को आप कितना भी क्रैम क्यों ना कर लो, आप उसी फ्लो के साथ कंटेंट मेंस में नहीं दे पाओगे. सपोज अगर आपने किसी डेफिनेशन को लर्न किया है एज इट इज़ फ्रॉम द बैरक, देन मान लीजिए कि अगर आप उसका कोई भी इसेंशियल और एलिमेंट भूल जाते हो तो वो इस जो सारा क्रक्स है उस डेफिनेशन का वो ब्रेक हो जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू गिव द कंप्लीट essential elements of the particular definition. So don't go to just learning to this language. and अगर आपके लिए better idea मैं बोलूँ तो उसको आप ब्रेक करो और उसको ब्रेक करके अपनी एक लैंग्वेज जो कि easy लैंग्वेज होती है इंग्लिश की, उसमें ब्रेक करके उन वर्ड्स को redraft करो. So that is very important that you don't need to go for all the legal language of the बैरक provision. Just go for the comfortable language which is basic English language, जो कि हमारे को ग्रामर भी मिल जाती है. 10th स्टैंडर्ड तक की ग्रामर को आप फॉलो करते हो तो आप बेसिक वो चीज़ें प्रेफर करो. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि कहते हैं जिस स्टेट में शॉर्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज हो वहाँ फॉर्म ही फिल मत करो. दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग फैक्ट कि you know that UK judiciary is having very limited number of seats in the state examination. तो सिर्फ इसलिए क्योंकि स्टेट में नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, वो फॉर्म भरना ही नहीं है. दैट इज़ अनदर थिंग्स दैट हमें रिट्रीट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. नंबर ऑफ सीट्स डजंट मैटर. थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है. इफेक्ट इस चीज़ पे आएगा कि कंपटीशन जो होगा वो प्रीलिम में ही रिजॉल्व हो जाएगा. मींस जितने भी स्टूडेंट मेंस लिखते हैं लिमिटेड सीट वाले वैकेंसी में, वो वही स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें क्वाइट कैपेसिटी होती है टू क्रैक द एग्जाम. बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी क्राउड होगी, तो उसमें जो है प्रॉपर इवैल्यूएशन ऑफ शायद मार्क्स ना हो पाए. लेकिन नंबर ऑफ सीट्स जब कम होती हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, वहाँ आपकी शीट्स, आपकी आंसर सीट को प्रॉपर इवैल्यूएशन का टाइम एग्जामिनर को मिलता है. तो आप ये भी चीज़ को स्किप करो अपने माइंड में कि जहाँ नंबर ऑफ सीट्स कम होंगी वहाँ हम फॉर्म ही नहीं फिल करेंगे. दैट वुड नॉट बी इंटेलिजेंट आइडिया. आपके लिए सिर्फ एक सीट मैटर करती है. यू वांट टू गेट सिलेक्शन इन जस्ट वन सीट, सो व्हाई यू आर थिंकिंग अबाउट लॉट ऑफ थिंग कि कितने सीट्स हैं.
तो ये भी चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगी कि मिनिमम सीट्स इज नॉट अ क्राइटेरिया, इज नॉट अ सोल क्राइटेरिया टू डिसाइड योर फ्यूचर। अगर किसी स्टेट में नंबर ऑफ सीट्स कम है, कंपेरेटिवली किसी स्टेट में नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि नंबर ऑफ सीट्स जहाँ पर ज़्यादा आती है वहाँ पर सिलेक्शन रेशियो बढ़ जाता है। नंबर ऑफ कैपेसिटी, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ता है, नंबर ऑफ कैपेसिटी का एवोल्यूशन उसी फेम में होता है जैसे कि शॉर्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज में होता है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि लगता है हमें कि अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप सिलेक्शन जल्दी से जल्दी पालोगे, अगर आपका मीडियम हिंदी है तो मीडियम ऑफ स्टूडेंट जो कि हिंदी में लिख रहे हैं वो सफ़र करते हैं मार्क्स में, मार्क्स डिफरेंस इज वाइडर। रिमेंबर स्टूडेंट, दिस इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच। आपका मीडियम हिंदी है, इंग्लिश है, डजेंट मैटर, इवन इफ यू आर राइटिंग इन हिंदी, अगर आप हिंदी में भी लिख रहे हो और आप बहुत प्रॉपर ड्राफ्टिंग आंसर्स की कर रहे हो, आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आप राइटिंग में केस लॉस प्रॉपर तरीके से डाल रहे हो, तो वो आपको एज देगा इन कंपेयर टू दोज स्टूडेंट जो कि इंग्लिश मीडियम में है बट उनकी कॉन्सेप्ट ब्रेक है, वो केस लॉस कोट नहीं कर पाते, दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन लैंडमार्क एंड रिसेंट केसेस। तो रिमेंबर स्टूडेंट, मीडियम ऑफ लैंग्वेज इज नॉट अ क्राइटेरिया जिसकी वजह से आपको ये लगना शुरू हो जाए कि मैं तो जुडिशरी कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा मीडियम हिंदी है। तो आपका मीडियम इंग्लिश है, हिंदी है, यू डोंट नीड टू जस्ट डिसाइड योर करियर ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। आप अपने लॉ की नॉलेज को अपडेट करो, बूस्टअप करो, एक प्रॉपर फॉर्मेट में आंसर लिखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉ प्रॉपरली, तो वहां पर भी आपका सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते। तो ओवरऑल जो मैं आपसे बात करना चाह रही थी इस वीडियो में वो ये कि अगर आपने जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है तो वो इंपॉर्टेंट चीजें आप सोच लो कि ऐसे आपने स्टार्टिंग किया करियर का, करियर की स्टार्टिंग में ही आप कंफ्यूज हो गए कि हमें बैरक पढ़ना है, हमें स्टैंडर्ड बुक्स ओनली रिफर करना है, हमें सिर्फ बैरक को लर्न करना है, बैरक की लैंग्वेज को ही लिखना है, कम वैकेंसी होंगी तो हम जाएंगे नहीं, हमारा मीडियम तो हिंदी है, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ये सारे मिथ्स है। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करके अपने फ्यूचर को बैकडोर पे मत डालो, ठीक है। तो अभी ये सारी चीज़ आपके सिलेक्शन को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती। आप एक अपना अप्रोच बनाओ, कहीं पर भी वैकेंसीज आपकी कितनी है क्या है इससे मतलब नहीं होता, मतलब ये होता है कि जिस स्टेट के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस स्टेट की स्ट्रेटजी आपने अच्छे से अंडरस्टैंड की है, उनके सिलेबस को आपने प्रॉपरली समझा है और उसी कंसिस्टेंसी से प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ आप एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हो। सो दिस वाज ऑल दैट आई वांटेड टू से कि रिमूव ऑल दिस मिथ्स, जस्ट टेक आउट ऑल दिस मिथ्स फ्रॉम योर सराउंडिंग, ये मिथ्स हटाइए और देन जुडिशरी की प्रिपरेशन करो विदाउट थिंकिंग दैट लैंग्वेज इज अ बैरियर, दैट द बैरक लैंग्वेज इज अ बैरियर, दैट द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज अ बैरियर, नॉट एट ऑल। So this was all. Thanks for watching this video.